मित्रों नमस्कार। आपका हमारे इस ग्रुप में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे देव की, ऐसे ग्रह की जिसका कि नाम सुनते ही सामान्य लोग भी कहीं न कहीं से उनके चेहरे में सिकन आने लगती है, या यूं कह लीजिए कि वो भय से थोड़ा बहुत ग्रस्त अवश्य हो जाते हैं। चूंकि उन ग्रहों की या उन देव की जिनकी हम बात करने वाले हैं, उनके बारे में लोगों ने बहुत सी भ्रांतियां भी फैला रखी हैं, या यूं कह लीजिए कि समाज में जो लोग बुरे काम करने वाले, पाप करने वाले, अत्याचार करने वाले लोग होते हैं, वो आपने अक्सर सुना होगा कि वो पुलिस से या न्याय व्यवस्था से अक्सर डर जाते हैं या डरते रहते हैं। तो हम आज उन्हीं की बात कर रहे हैं। उन देव का नाम है शनि देव। हम शनि देव को सूर्य से सबसे दूर वाला जो ग्रह होता है उसको भी मानते हैं। उनके पिता का नाम सूर्य भगवान है और माँ का नाम छाया है। मित्रों अगर हम कुंडली की एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो शनि देव को कुंभ और मकर दो राशियां प्रदान करी गई हैं। शनि देव महाराज मेष राशि में नीच के होते हैं और तुला राशि में उच्च का फल हमेशा प्रदान करते हैं। अक्सर ये होता है कि हम साढ़े साती, ढैया या दशा या महादशा शनि की चल रही है, इसके नाम से हम डरने लगते हैं। और कुछ जो ज्योतिष का कार्य करने वाले हैं या जो धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान या धार्मिक ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं, मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि वो शनि के नाम से ही लोगों को अक्सर डरवाते हुए आपने पाया होगा। शनि, राहु, केतु ये नाम बताते हैं और लोग कहीं न कहीं से भय भी खा जाते हैं। और जो उनको मेन काम, अगर मान लीजिए आपकी पत्रिका में किसी भी प्रकार से शनि देव आपको लाभ नहीं दे रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि आप बीमार हैं या आपका एक्सीडेंट हो रहा है या आप समस्याओं से जूझे हुए हैं, या आप ये मान लीजिए कि आपके ऊपर कर्ज बढ़ गया है, इस तरह की समस्याओं को यदि आप फेस कर रहे हैं, तो अब आप ये मान लें कि कहीं न कहीं से शनि महाराज आपके ऊपर खुश नहीं है। तो अब बात ये आती है, कभी-कभी आपने देखा होगा कि कोई कुछ भी पाप, कुछ भी अपराध और कुछ भी ऐसा काम नहीं करता जिससे कि जिसके बावजूद भी आप ये मान लीजिए कि वो बहुत सारी दिक्कतों में भी रहता है। तो मित्रों हम सनातनी ये तो जानते ही हैं कि हम जो इस जीवन में जो भी हम भोग कर रहे हैं, वो ज़्यादातर हमारे पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है, या यूँ कह लीजिए प्रारब्ध में जो हमने अच्छे और बुरे काम किए थे, वो इस जन्म में भोग रहे हैं। और उन कामों को भुगवाने के लिए अर्थात कर्म करने के बाद उस कर्म का फैसला करना कि अच्छा है कि खराब है, इस प्रकार हमें दंड देना है कि हमको पुरस्कार देना है, ये शनिदेव महाराज ही तय करते हैं। अर्थात जो हम कर्म होते हैं, कर्मों के अनुसार जो फल देते हैं, वो हमारे शनिदेव ही देते हैं। कभी कभी हमारे मन में इस तरह की बातें आती हैं कि शनिदेव महाराज, हमने तो कोई पाप नहीं किया, इसके बाद भी हमको दंड मिल गया, तो हम उसके लिए क्या करें। तो मित्रों मैं आपको पहले बता चुका कि ये प्रारब्ध का पूरा रचा कचा पूरा क्रम है जिसको कि हम लोग इस योनि में भोग रहे हैं। हाँ, अब अगर आपके मन में इस तरह की बात आएगी कि अगर हमने कोई पूर्व जन्म में कोई पाप या पुण्य किया है, तो हमें फिर तो शनि महाराज दंड देंगे ही। अगर हमने कोई पाप किया है तो हम उस दंड से कैसे बचें, उस परेशानी से कैसे बचें, और जो उस तरह की समस्याएं हम झेल रहे हैं उनसे आखिर कैसे बचाव होगा। हम अगर शास्त्रों की बात करते हैं, हम अगर ज्योतिष की बात करते हैं, तो हमें ये कहा गया है कि जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको कि आप देख कर ही गुस्सा हो जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि आप किसी को मान लीजिए कि मारने पीटने जा रहे हैं या परेशान करने जा रहे हैं, और आपको ये मालूम पड़े कि ये सज्जन जो व्यक्ति है जिसको हम मारने या पीटने या दंड देने जा रहे हैं, वो बहुत दयालु है, परोपकार करता है, अच्छे कर्म करता है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने भी नहीं की और वो करता है, अर्थात दान पुण्य, दूसरों की मदद करना, इस तरह के कोई अगर कार्य कर रहा है, तो अगर आप उसको मारने भी गए हैं, तो अब आप ये मान लीजिए कि आप उसको उस ढंग से नहीं मार पाएंगे
जिस ढंग से आप उसको मारने को सोच के वहां पर गए थे। क्यों? क्योंकि हम उसके व्यवहार से, उसके बारे में जानकर हम कहीं न कहीं से ढीले पड़ जाते हैं, या यूँ मान लीजिए कि उसके परोपकार की भावना से इतना हम प्रभावित हो जाते हैं कि हम उसको उस हिसाब से दंड नहीं देते हैं। जहाँ हमको 4 तमाचे मारने थे, वहाँ हो सकता है उसको हम हल्की-सी थपकी देकर ही चले आएँ। इसी प्रकार हमारे जो शनि देवता है वो दंडाधिकारी है। मान लेते हैं कि आपने पूर्व जन्म में खराब काम किए थे, इसलिए आपको इस जन्म में ऐसा-ऐसा करना पड़ रहा है। हम अगर आपसे ये कहें कि पूर्व जन्म में किसका आपने नुकसान किया, किसको आपने परेशान किया, उनको तो आप जानते नहीं हैं। तो इस जन्म में हम कैसे उन बुरे कामों से, या वो जो हमने पाप किए थे, उससे कैसे मुक्ति पाई जाए? मित्रों, एक सिद्धांत है कि आप जो पूर्व जन्म में भोग के लाए थे, वो इस जन्म में आपको भोगना है, और जो इस कर्म जन्म में आप जो भी कर्म करेंगे, उसका हमको अगले जन्म में भोगना है। लेकिन हमने बताया ना आपको कि हम कुछ ऐसी मदद, कुछ ऐसे परोपकार हम अगर करना प्रारंभ कर दें, जिससे कि अगर शनिदेव की ढैया हो, साढ़े साती हो, या दशा महादशा चल रही हो, और शनिदेव हमारे कर्मों को देखें, तो आप ये मान लीजिए कि हमें शनि से संबंधित मिलने वाले जो भी दंड थे वो मिलेंगे तो जरूर, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन जहाँ 100 रुपए का दंड मिलना था, वहां हो सकता है कि आपको 1 ही 2 रुपए का दंड मिले। अब हम ये कैसे पहचाने कि शनिदेव हमारे खराब चल रहे हैं, कि शनिदेव की ढैया चल रही है, कि साढ़े साती चल रही है, इस तरह के और हमारे पास पत्रिका नहीं है। तो नंबर 1 तो आप ये जाने कि आप हर चीज में, आपको क्या कहते हैं, पराजय मिलना प्रारंभ हो गई है। आपको अच्छी चीजें बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गई है, और इस चक्कर में कई बार आप ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिससे कि बाद में आपको अपयश ही मिल रहा है, या यूं कह लीजिए कि 4 लोग आपकी बुराई ही कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन अगर आपके ऊपर आने लगी है, तो अब आप मान लें कि आप शनि के दंड के प्रभाव में चल रहे हैं। आपका कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, जबरदस्ती पैसे आप खर्च कर रहे हैं, आपके पास खर्च करने का कुछ भी तरीका नहीं था, कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन जबरदस्ती आप पैसे खराब खराब कामों में करने लग रहे हैं। यदि आपके सामने कोई गरीब आ रहा है, तो उसको आप मदद नहीं कर रहे हैं, वो पैसा आप फालतू में इधर उधर के गंदे कामों में, बुरे कामों में खर्च करने लगे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि शनि देव आपके ऊपर निगाह रख लिए हैं। आप व्यसन के शिकार हो गए हैं, नशीली चीजें इस्तेमाल करने लगे हैं, पाप कर्म करने लगे हैं, माता पिता से अपशब्द बोलना प्रारंभ कर दिया है, जो साथ के अच्छे लोग थे उनसे आप दूरी बनाने लगे हैं, और ये मान लीजिए कि आप जरा जरा सी बात पे आपा खोने लगे हैं। कहने का मतलब, जो आपके सच्चे मित्र या साथी थे, उनसे आप पीछा छुड़ाने लगे हैं या दूरी करने लगे हैं। आप मान लीजिए कि शनिदेव के जो भी दंड का प्रभाव है वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आप पशुओं की हत्या करने लगे हैं, निर्मम हत्या करने लगे हैं, और दुखदाई कष्ट आपको मिलने लगे हैं। कभी आपको चोट लग रही है, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरने लगी है, आप इलाज कराए कराए थक गए हैं, लेकिन आपको किसी भी प्रकार से लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे भी लक्षण अगर आपको दिखे, तो अब आप मान लीजिए कि आप शनिदेव की रडार पर आ चुके हैं। इस प्रकार ऐसी बीमारियां जिसमें आपने जो भी धन संचय किया था जीवन में, वो सारा खर्च हो गया, जमीनें आपकी बिकने लगी, जो सोना चांदी या पूंजी रखी थी वो खर्च होने लगी, आप मान लें आप शनि की रडार पे आ गए हैं। वेश्यावती, बुरे काम, पराई स्त्रियों से संबंध, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे अपने बुरे काम करवाना, इस तरह के आप काम करने लगे हैं, तो आप मान लें कि आप शनिदेव की रडार पे आ गए हैं। अब मित्रों, इस तरह के लक्षण यदि आपको दिख रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। आप खुद शनिदेव बन जाएं, अर्थात जैसे कि शनिदेव न्यायाधिकारी होते हैं, दंडाधिकारी होते हैं, शनिदेव इंतजार करते हैं कि जब आप पाप कर्म करेंगे, इसके बाद हम आपको दंड देंगे। यदि आप पाप कर्म नहीं करेंगे, तो शनिदेव इस जन्म के किसी भी आपके अच्छे या जो खराब काम आप कर रहे हैं उसका दंड तो मिलेगा ही, लेकिन यदि आप अच्छे काम कर रहे हैं, तो शनिदेव इस जन्म में किए हुए किसी भी चीज का आपको दंड नहीं देंगे।
अब थोड़ा बहुत अगर आपके प्रारब्ध में इस तरह के कुछ बुरे योग लिखे थे, उनका ही प्रभाव शनिदेव बहुत कम कर देंगे। क्या करना है आपको, ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि दिल किसी का दुखे। कोई मजबूर है, लाचार है, उसकी आपके पास जो भी सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप मदद करें। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत दिन से मदद कर रहा था, लेकिन आज तक हमारा कोई आर्थिक या किसी भी तरह का विकास नहीं हो पाया, तो मैंने लोगों के काम करना छोड़ दिया। नहीं मित्रों, ये आपके प्रारब्ध ही थे जो आपके, आप ये कह लीजिए कि आपके पाप कट रहे थे। आप अगर इस प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं कि दूसरों की मदद करना, और जो कोई मजबूर है, परेशान है, उसकी आप कोई मदद कर सकते हैं आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से, आप करते रहिए। पाप कर्मों से दूर रहिए। व्यसन से भी थोड़ा सा प्रयास करें कि दूर रहें। जो भी आपकी यथा स्थिति है उसके हिसाब से दान पुण्य करते रहिए। तात्पर्य ये है कि आप ये बन जाइए कि हम किसी से मांगने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम देने वाले बन जाएंगे। अर्थात आप शनिदेव की कृपा के पात्र बनने जा रहे हैं। अब हमने आपसे ये कहा कि शनिदेव महाराज दंडाधिकारी हैं। आपको जब कभी लगे कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, उसको इस दृष्टिकोण से आप देखना प्रारंभ करें, जैसे कि ये समस्या किसी दूसरे की, ये निर्णय किसी दूसरे का है और मैं न्यायाधीश की कुर्सी में बैठकर उन दो लोगों की बातें सुन रहा हूँ। जब आप इस तरह की मनोवृत्ति बना लेंगे तो आप देखिएगा, आप अगर किसी से बुरा भी कर रहे थे, किसी के साथ अन्याय भी कर रहे थे, तो बहुत जल्द आपकी आदतों में भी सुधार हो जाएगा और आपका जो भी खराब चल रहा था वो सब ठीक हो जाएगा। मित्रों, पत्रिका, कुंडली, जाप, हवन, यज्ञ, ये सब ठीक है, लेकिन हमारे जो शनि देव हैं वो दंडाधिकारी हैं। वो किसी प्रकार की घूस नहीं लेते, वो किसी प्रकार का क्या बोलते हैं कि किसी लालच में नहीं आते। बस वो कर्म करने वालों को उसके अनुसार फल देते हैं। कम ज़्यादा आपकी मनोवृत्ति, आपके कर्मों के आधार पर वो निर्णय करते हैं। और कभी कभी अगर आप सत्कर्म पे, सद्मार्ग पर जा रहे हैं, तो यदि आप कुछ पूर्व जन्म के बुरे कर्म भी लेके आए होंगे, तो उसका दंड आपको बहुत कम कर देंगे। कहने का मतलब, फांसी की सजा को 6 महीने, 2 महीने की सजा में बदल कर आपके साथ पूर्ण न्याय करेंगे। मित्रों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक का पहुंचाने की कृपा करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।